इंस्पेक्टर राठौड़ को रात के 2 बजे उसके मोबाइल फोन पर कॉल आता है। वो मोबाइल रिसीव करता है तो उसकी नींद उड़ जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। वो तुरंत अपनी जीप निकालता है और शांतिनगर के पार्थ अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगता है। सुनसान हाईवे पर बस उसकी गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर राठौड़ एक बड़ा ही निडर इंस्पेक्टर था। उसने आज तक बड़े से बड़े गुंडों को हवालात की हवा खिलाई थी, लेकिन न जाने उसके चेहरे पर आज डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बड़ा ही परेशान दिख रहा था। न जाने उसे किसका कॉल आया था, जिसके कारण वो इतना परेशान दिख रहा था। कई सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में घूम ही रहे थे कि उसे दोबारा कॉल आया। हेलो सर, मीडिया को किसने खबर कर दी? अब क्या करें? सारी मीडिया अपार्टमेंट के नीचे खड़ी है। हम सब आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ ने एक गहरी सांस ली और कहा, किसी को अंदर आने मत देना, और जब तक मैं वहां न पहुंचूं अपार्टमेंट को सील कर दो और मेरा इंतजार करो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कोई आया है? तो उसे जवाब आता है, अभी तक नहीं सर, हमने उनको खबर तो दे दी है, वो लोग अभी आते ही होंगे। गुड, मैं बस वहीं पहुंच ही रहा हूं। इंस्पेक्टर राठौड़ गाड़ी का स्पीड बढ़ा देते हैं। गाड़ी फुल स्पीड से उस अपार्टमेंट की ओर बढ़ ही रही है कि उनका मोबाइल फिर से बजा। हेलो राठौड़, तुम्हें पता चला? राठौड़ ने कहा, हाँ मैं वहीं जा रहा हूं, रास्ते में हूं। पाटिल तुम कहां हो? मैं भी पहुंच रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है? तभी राठौड़ ने कहा, पाटिल हम अपार्टमेंट में पहुंच के इसके बारे में बात करते हैं, तुम बस मेरा इंतजार करो। राठौड़ की जीप जैसे ही शांतिनगर के उस अपार्टमेंट के यहाँ पहुंची, मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। सर ये सीरियल किलर कौन है? क्यों ये पुलिस वालों को ही अपना शिकार बनाता है? सर ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी? आपको किस पे शक है सर? आपको क्या लगता है किसका काम है? ऐसे कई सवालों से घिरे हुए इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल्द से जल्द हम मुजरिम को ढूंढ लेंगे। प्लीज अब हमें अपना काम करने दीजिए। ये कहकर वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वो उस फ्लैट में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह तक कांप उठी। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जमीन पर उनके दोस्त खान की लाश पड़ी हुई थी, जो उसी के डिपार्टमेंट का आदमी था और जिसका सर किसी ने बिल्कुल उल्टा घुमाकर उसे मार डाला था। तभी उनका दोस्त सब इंस्पेक्टर पाटिल ने कहा, राठौड़ तुम्हें क्या लगता है कौन है इसके पीछे? मिस्टर राठौड़ उस लाश को देखकर बहुत डर गए थे। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभालकर हवलदार से पूछा, कब हुआ ये? हवलदार ने कहा, सर रात के करीब 1 बजे हुआ था। अपार्टमेंट के लोगों ने खान की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी और हमें फोन किया। जैसे ही हम लोग पहुंचे तो हमने खान की लाश देखी। सर ये किसी मुजरिम का काम नहीं लग रहा है, मुझे तो लगता है ये किसी सरफिरे का काम है। इंस्पेक्टर राठौड़ और भी ज्यादा परेशान लगने लगा। तभी उनके दोस्त सब इंस्पेक्टर पाटिल ने कहा, राठौड़ कौन हो सकता है? तुम्हें किस पे शक है? तभी राठौड़ ने कहा, पाटिल तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसी के जरिए हमें पता लग सकता है कि आखिर ये मामला क्या है। तभी इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्हें जमीन पर एक तस्वीर मिली।
जो कि एक एविडेंस लग रहा है। उन्होंने वो तस्वीर उठाई। तस्वीर में एक लड़की थी जो कि किसी पार्टी में थी और विक्ट्री का साइन दिखाए हुए थी, जैसे वो काफी खुश होकर पार्टी एंजॉय कर रही थी, ऐसा लग रहा था। उस लड़की की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और उसने एक पार्टी मास्क पहना था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था। उस तस्वीर पर एक निशान भी था जो कि बहुत ही अजीब था। वो निशान चमकीला था और उसकी डिजाइन बिल्कुल अजीब थी। राठौड़ को लगा ये किसी ने फोटोशॉप से एडिट करके डाला होगा, लेकिन मन ही मन में उन्हें लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सुराग होगा। मिस्टर राठौड़ को लगा उस सुराग की वजह से शायद वो किलर को पकड़ पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने वो सुराग अपने पास रखा और अपनी तहकीकात में व्यस्त हो गए। अगले दिन पाटिल और राठौड़ फॉरेंसिक लैब की तरफ निकले। तेज रफ्तार के साथ गाड़ी बढ़ रही थी। दोनों बहुत चुप थे। दोनों के मन में बस यही बात चल रही थी कि आखिर मामला क्या है। उनकी कार लैब के बाहर रुकी। मिस्टर राठौड़ और उनका दोस्त पाटिल बैठे हुए थे। तभी डॉक्टर आर्य ने कहा, देखो राठौड़, इस तरह का केस मैं शायद पहली बार ही देख रहा हूं। दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो विक्टिम कहीं से गिरकर उसकी गर्दन उल्टी घूम गई, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि विक्टिम के शरीर पर एक खरोच भी नहीं है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि किसी ने बड़े ही ताकत के साथ उसका सर घुमाया होगा। लेकिन ऑलमोस्ट ये भी इम्पॉसिबल है क्योंकि खान एक स्ट्रांग ऑफिसर था। उसकी गर्दन घुमाने के लिए बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत होगी, इसलिए हम किसी ठोस नतीजे पे नहीं पहुंच पाएगा। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे और समय चाहिए इस केस के जड़ तक पहुंचने के लिए। डॉक्टर आर्य का कहना था कि आज तक ऐसा ब्रूटल मर्डर उन्होंने अपने पूरे करियर में देखा ही नहीं। ये सुनकर पाटिल और राठौड़ के होश उड़ गए। दोनों एक अजीब सी पहेली में फंस गए थे, जिसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। वो पुलिस स्टेशन लौट गए। उस रात बहुत बारिश हो रही थी। बिजलियां जोर जोर से कड़क रही थी। देर रात काम खत्म करके इंस्पेक्टर राठौड़ अपने घर लौट रहे थे। उनके डिपार्टमेंट के ऊपर मीडिया का काफी दबाव था, इसलिए वो पूरी तरह थक चुके थे। उन्हें बस जल्द से जल्द खूनी को पकड़ना था। रात के करीब 12 बजे हुए थे। गाड़ी की रोशनी में रोड बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा था और एक अजीब से सन्नाटे में राठौड़ की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अचानक उनके गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई। लड़की भाग के उनकी खिड़की के पास आई और बोली, माफी चाहती हूँ सर, मैंने आपको ऐसे रुकाया। 1 घंटे से मैं लिफ्ट मांग रही हूँ, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। मैं बहुत माफी चाहती हूँ सर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? राठौड़ ने उस लड़के को देखा। लड़की सर से लेकर पांव तक भीगी हुई थी। उन्होंने बाजू में देखा तो उसकी कार खड़ी थी। कार की पार्किंग लाइट्स जल रही थी। क्या तुम पागल हो? हाँ? अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन था? इडियट। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और कहा, ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। और वो लड़की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। राठौड़ ने कहा, क्या हुआ मैडम, आप अकेले ही इतने रात गई, कहाँ गई थी? तभी उस लड़की ने कहा, मैं दोस्त के घर गई थी, अब अपने घर जा रही हूँ। तभी राठौड़ ने कहा, मैडम ऐसे रात में घूमना ठीक बात नहीं है। कौन कैसे हो सकता है बोल नहीं सकते, और आप जैसी खूबसूरत लड़की को तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।
तभी उस लड़की ने गुस्से से कहा, लेकिन मुझे लगता है लड़कियों को पुलिस पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी राठौड़ हंसने लगा। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रहा था। और भला पुलिस पे क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए? पुलिस तो बस अपनी ड्यूटी करके आप लोगों की रक्षा ही तो करती है। ये सुनकर अचानक वो लड़की बिल्कुल चुप हो गई और राठौड़ गाड़ी चलाने में व्यस्त हो गया। तभी उस लड़की ने कहा, सब पुलिस वाले आपकी तरह शरीफ थोड़ी होते इंस्पेक्टर राठौड़। ये सुनकर राठौड़ के होश उड़ गए। राठौड़ बड़ा ही परेशान हो गया और डर भरी आंखों से वो उस लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की उसे देखकर मुस्कुराने लगी। कांपती आवाज में राठौड़ बोला, क्या भूल गया मैं? कौन हो तुम? और राठौड़ जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? शायद आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है राठौड़ जी, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। और वो लड़की राठौड़ को घूरने लगी। राठौड़ को अब उस लड़की से डर लगने लगा था। कांपती हुई आवाज के साथ वो बोला, क्या भूल गया मैं? कौन हो तुम? आप भूल गए कैसे आप लोगों ने मुझे गला घोट के मार डाला था? क्या गलती थी मेरी? यही कि मैं सच का साथ देके आप लोगों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी। डबल मर्डर केस में इतनी जल्दी भूल गए? तभी राठौड़ के होश उड़ गए। डर के मारे उसके हाथ पांव सून पड़ गए थे। और फिर वो लड़की अजीब सी आवाज में बोली, ये भी भूल गए कि मुझे किस तरह से जंगल में दफना कर चले गए थे? आप लोगों को क्या लगा आप लोग बच जाएंगे? इंस्पेक्टर राठौड़ की मौत हो गई थी और उनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में थी। दूसरे दिन सब इंस्पेक्टर पाटिल को मोबाइल पर कॉल आया। पाटिल बहुत डर गया। उन्होंने गाड़ी निकाली और जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां बढ़ने लगा। सब इंस्पेक्टर पाटिल वहां अपनी टीम के साथ पहुंचा तो उन्होंने देखा राठौड़ की मौत हो चुकी थी और राठौड़ की भी लाश बहुत ही बुरी हालत में पाई गई। सब इंस्पेक्टर पाटिल के होश उड़ गए और सोच में पड़ गया, आखिर ये किलर कौन हो सकता है। वो लाश को इन्वेस्टिगेट कर ही रहा था तो उन्होंने राठौड़ के हाथ में कुछ देखा। उन्होंने वो चीज उठाई तो वो और कुछ नहीं बल्कि एक फोटो था जिसमें एक लड़की थी। वो किसी पार्टी में थी और बहुत खुश लग रही थी। लड़की की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, लेकिन न जाने क्यों वो अजीब तरह से 3 उंगलियां दिखा रही।